हरे कृष्णा। हम सभी जानते हैं दुनिया में जो कोई भी कार्य होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। एक कहावत है, उनकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, और ये सच है। भगवान शास्त्र में कहते हैं कि मेरी इच्छा से सब कुछ घटित होता है। तो हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि अगर सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है तो जो अच्छे कार्य वो उनकी इच्छा से होता है, ये तो सही है। लेकिन जब कोई बुरा कार्य होता है जो होना नहीं चाहिए, अगर ऐसा कुछ कार्य होता है तो वो भी उन्हीं की इच्छा से होती है। तो अगर भगवान सबके मंगल करने वाले हैं, सबके अच्छाई के बारे में सोचते हैं, सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो उनकी इच्छा से बुरा कार्य कैसे हो पाता है। वास्तव में इस दुनिया की, इस सृष्टि की संरचना को अगर हम समझें तो इसके उत्तर हमें प्राप्त हो सकता है। इस जगत में 3 कर्ता होते हैं। एक होता है जीव, दूसरा होता है प्रकृति जो कि 3 गुणों से बनी होती है, और चौथा होता है स्वयं भगवान। जब कोई कार्य घटित होता है, वो कार्य वास्तव में ना भगवान करते हैं ना जीव करता है, वो वास्तव में प्रकृति करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मया धक्ष्येण प्रकृति श्रूयते सचराचरम। और भगवान यह भी कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ करती है, लेकिन जीव अज्ञान के कारण अपने आप को कर्ता मानता है। तो जब कोई कार्य घटित होता है वो प्रकृति के नियम के आधार पर होती है, वो प्रकृति उसको करवाती है। इसलिए भगवान होते हैं अनुमंता। उनके अनुमति प्राप्त होने के बाद ही प्रकृति किसी कार्य को करती है। लेकिन ना प्रकृति और ना ही भगवान इस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए उत्तरदायी होता है जीव। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जीव ने ही कामना की थी उस कार्य को करने के लिए। भगवान इतने दयालु हैं कि जीव के लिए भगवान ने इतना जटिल सृष्टि की संरचना किया है। ये सृष्टि बहुत जटिल है, और उस सृष्टि से भी ज़्यादा जटिल है हमारे कर्म। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणा गहना गति ही। कर्म के गति बहुत सूक्ष्म और गहन होते हैं, उसको हम साधारण बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। जब संसार में युद्ध होते हैं, महामारी होती है, और सामूहिक रूप से दुनिया में आपत्ति आती है, तो ही हम सभी के मिलित जटिल कर्म के प्रभाव से होता है। और ये बात सही है कि भगवान की अनुमति इसमें होती है, लेकिन किसी भी कार्य के पीछे जीव की कामना होती है, और हमारी सही और गलत कामना से ही हमारे जीवन बनते हैं। इसीलिए अच्छे या बुरे कार्य तभी सफल होते हैं जब भगवान की अनुमति हो। लेकिन भगवान अनुमति बुरे कार्यों के लिए तब देते हैं जब जीव की कामना प्रबल हो, और जीव इस कामना की पूर्ति के लिए बार बार प्रयास कर रहा हो, लेकिन अंत में इसके परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। और भगवान इस अनुमति देते समय बड़े दुखी भी होते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र से कहते हैं, तुम मिठाई मत खाओ, तुम्हारे दांत में कीड़े लग जाएंगे। लेकिन बेटा बात नहीं मानता, वो बार बार जिद करता है, तो पिताजी दुखी होकर उसे मिठाई दे देते हैं। तो भगवान उसी तरह जीव की इस तरह की कामनाएं जो उसके लिए उचित नहीं है, जब जीव उसके लिए अड़ जाता है, भगवान उससे अनुमति देते हैं, लेकिन एक दुखी हृदय में देते हैं। इसलिए भगवान आशा करते हैं कि हम उनके उपदेशों के अनुसार चलें और शास्त्रों के उपदेशों के अनुसार जीवन को सुखमय बनाएं, और ऐसे कामनाओं को पोषण करें, ऐसे कामनाओं के हमारे अंदर हम पालें जिन कामनाओं को पूरा करने से हम हमारा और संपूर्ण जगत का कल्याण कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।